बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कि बीजेपी को यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी उम्मीद ये कर रही थी कि उसको 22 से 25 सीटें मिल जाएंगी और एग्जिट पोल भी हमने देखा था रंजना कि 25 सीटों तक बीजेपी को बता रहा था। लेकिन शायद पश्चिम बंगाल को पढ़ने में बीजेपी के नेता भी कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक वहां पर दौरे रहे, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा। लेकिन बीजेपी ने बड़ा डेंट किया है। ये देखिए, टैली आपके सामने है। 30 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट आती हुई। तो पश्चिम बंगाल का ये सेटबैक जो है वो टैली पर असर डाल रहा है। और ये देखिए, टीएमसी के सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं, खुशी की तस्वीरें हैं। होली का त्योहार जरूर नहीं है, लेकिन हमारा देश कुछ ऐसा है कि होली दिवाली मन ही जाती है और मौका जब भी चुनाव के नतीजे हो। बिल्कुल। और टीएमसी के कार्यकर्ता समर्थक देखिए किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और जीत के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ होगा नहीं, और बीजेपी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, ये तमाम दिग्गज जब रैली करने के लिए पहुंच रहे थे। एग्जिट पोल से लेकर जो बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार पश्चिम बंगाल गए, सबने बात की कि नहीं, इस बार 18 सीटें जो पिछली बार मिली थी उसको भी रिटेन नहीं कर पाई है बीजेपी। 18 से कहा 22 और 25 पर जाने की बात थी। 2019 में 18 सीटें बीजेपी को मिली थी और 22 सीटें टीएमसी ने हासिल की थी। लेकिन उन सीटों को भी बीजेपी रिटेन नहीं कर पाई है, उसको नहीं हासिल कर पाई है, बल्कि उस टैली में काफी नीचे जाती हुई बीजेपी। बिल्कुल। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के पोस्टर्स और टीएमसी का झंडा समर्थक लहरा रहे हैं, साफ संकेत दे रहे हैं कि एक छत्र राज यहां पर ममता बनर्जी का है। और एक स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी की तरफ से भी खुलकर जो थी यहां पर देखने को मिली है। गठबंधन में जरूर वो रही, लेकिन मुख्य मोर्चों पर, रैलियों में वो सामने नहीं आए। उन्होंने मेन फोकस जो है पश्चिम बंगाल में ही रखा और उसका फायदा भी एक और चीज है, जो एक राजनीति का एक जो तरीका है वो आप ममता बनर्जी की देख सकते हैं। आपको याद होगा 7th फेज चल रहा था, उस समय इंडिया गठबंधन की उसी दिन बैठक होने वाली थी। दिन के वक्त अरविंद केजरीवाल भी आए थे, अगले दिन उनको सरेंडर करना था, कोर्ट में जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहकर इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं आई कि देखिए अभी स्थिति बहुत खराब है, तूफान की वजह से वहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे तो पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना है, मेरे राज्य के अंदर स्थिति गड़बड़ है, मेरे राज्य में वोटिंग चल रही है, मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं आ सकती। तो इस तरह की जो कनेक्ट है, लोगों के साथ जोड़ने वाला कनेक्ट भी, और कई बार उन्होंने खुलकर बयान दिया। अभिषेक बनर्जी लगातार खुलकर बयान दे रहे थे। तो ये चीजें जनता के साथ कनेक्ट करने वाले शायद पश्चिम बंगाल के लोगों को आ गई। तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाई। 9 सीटों पर अभी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी 10 राउंड के लगभग 10-11 राउंड के लगभग की गिनती हुई है। 28 राउंड होते हैं, अभी भी कई राउंड बाकी हैं। कुछ अंतर आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और चीज, बड़ी बात, पश्चिम बंगाल की बुरहानपुर की सीट, जहां से यूसुफ पठान वर्सेस अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला था, वहां पर टीएमसी के यूसुफ पठान आगे चल रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ बाकायदा टीएमसी ने सोची समझी साजिश के तहत यूसुफ पठान को उतारा था, क्योंकि उस इलाके में अल्पसंख्यक वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। और रुझान में हम आपको बता दें कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सिमट रही है। 32 सीटों के साथ टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल में कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर बताते जा रही है। बरहामपुर से टीएमसी के यूसुफ पठान जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं, काफी सीनियर नेता हैं, राजनीति में बेहद माहिर हैं, लेकिन उनकी सीट साफ तौर पर फंसी हुई नजर आ रही है। आसनसोल की बात करें तो टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आगे हैं। तो तमाम कैंडिडेट थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। बिल्कुल। रुझान जो सामने आ रहे हैं, बर्धमान दुर्गापुर सीट से टीएमसी के जो कैंडिडेट है वो आगे हैं। कूच बिहार से बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक जो है वो पीछे हैं। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आगे निकले। बहरहाल जिस तरीके की बयानबाजी हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखी है, वो सबसे हटकर रही। देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के बीच जो बयानबाजी हमने देखी, राम मंदिर को लेकर हो, मंगलसूत्र को लेकर हो, विरासत टैक्स को लेकर हो, घुसपैठियों को लेकर हो, संविधान पर हमला हो, लोकतंत्र को बचाना हो, ये तमाम बयानबाजी कहीं ना कहीं ज्योति भारी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है।